तो शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है, इसको शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है, और वेद भी भगवान के मुख से निकले हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर हम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। तो भगवान कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, और वेदों का चरम लक्ष्य मैं हूँ, वेदांत मैं हूँ, वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं। तो ये जो शास्त्र है ये क्यों इतने महत्वपूर्ण है? आप कोई लैपटॉप लेते हैं या कंप्यूटर्स लेते हैं तो उसके साथ एक क्या होता है, मैनुअल होता है, उसको कैसे ऑपरेट किया जाए, है कि नहीं? एक कैमरा भी लेते हैं, एक फ़ोन भी लेते हैं आप, उसके पीछे भी एक मैनुअल होता है ताकि उसको हम पूरी तरह से यूज़ कर पाएँ। थोड़ा बहुत तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन उसके और भी क्या फंक्शंस हैं अगर वो जानना है तो उसके लिए एक मैनुअल की आवश्यकता पड़ती है, और इसी तरह कोई गाइड की भी आवश्यकता पड़ती है उस ऑपरेट करने के लिए, इस गैजेट को ऑपरेट करने के लिए। एक अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस व्यक्ति हो जो उसको चला चुका है काफ़ी समय तक, तो उसका भी गाइडेंस बहुत लाभ पहुंचाता है। तो इस तरह से ये शास्त्र है। शास्त्र भगवान की वाणी है और शास्त्रों को समझाने के लिए भक्त है जो गुरु परंपरा के द्वारा इन शास्त्रों को हम तक पहुंचाते हैं यथारूप। श्रील प्रभुपाद जी की विशेषता क्या है? श्रील प्रभुपाद जी की विशेषता है कि उन्होंने ग्रंथों को यथारूप प्रस्तुत किया है। देखिए यहाँ पे लिखा है भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप लिखा हुआ। तो यथारूप का मतलब क्या है? वो तो इंग्लिश में है एज इट इज ऑफ कोर्स। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जैसे अपने गुरु से सुना उसी को यथारूप हमें प्रस्तुत कर दिया। और प्रभुपाद से हमारे गुरु महाराज या परंपरा के जितने आचार्य हैं उनसे जो हम सुन रहे हैं वही हम बता रहे हैं आपको। इसको कहते हैं परंपरा। अगर स्कूल में भी आपने अपने टीचर से सुना है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो अभी आगे भी वही दोहराएंगे ना। और अपने टीचर से सुना है आपने 2 + 2 4, आप 5 तो नहीं बोलेंगे, अभी 4 ही बोलोगे ना। तो इसी तरह से जो शास्त्र हमें मिले हैं परंपरा के माध्यम से, उन शास्त्रों को पढ़कर अपने जीवन में उतार कर हमें उसे यथारूप प्रस्तुत करना होता है। इसे बहुत जरूरी है। अब मैं लिखा है मनमाने ढंग से। मनमाने ढंग से अगर कोई करता है अपना जीवन बताता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है शास्त्रों की जो अवहेलना करता है, शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? उसको सुख नहीं मिलता, सिद्धि नहीं मिलती, परम गति की प्राप्ति नहीं होती। तो हम लोग सब सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? हम सब अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं। तो भगवान बता रहे हो सुख का रहस्य क्या है, कैसे हम लोग सुखी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको एक गाड़ी मिली, उसको बड़े अच्छे से चला पाए, तो उसका मैनुअल जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये थोड़ा कि आप अपनी मर्जी से कैसी भी गाड़ी चला लोगे, और जो ट्रैफिक लॉज है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, तब गाड़ी ठीक से चल पाएगी। इसी तरह से ये ह्यूमन मैनुअल है भगवद गीता, कि ह्यूमन लाइफ जो हमें मिला है इस ह्यूमन सोसाइटी में रहते हुए, मनुष्य समाज में रहते हुए, मनुष्य जो है कैसे अपना जीवन बिताए, ये शास्त्रों में दिया गया है। तो ये मनुष्यों के लिए गाइड बुक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा। जब समय निकालेंगे हम लोग पढ़ने के लिए तो हम समझ पाएंगे इसका महत्व। देख लीजिए, मान लीजिए आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, आप बिजनेस है आपका और मार्केटिंग करते हैं, कोई आपका प्रोडक्ट आप मार्केट कर रहे हैं, लाइक ऐप का भी कई लोग मार्केट कर रहे हैं, और ऐप सेल करते हैं लोग, आपके लिए ऐप बना के देते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज ऐसी कई कंपनीज हैं जो आपको ऐप डेवलप करने में आपकी सहायता करती है, राइट। या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है कोई, उसको मार्केट करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे पतंजलि रामदेव की शॉप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स को अगर मार्केट करना है तो मार्केटिंग करने वाले को उस प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं? या आंख बंद करके चला जाएगा वो सेल आउट करने के लिए? वो नहीं कर पाएगा सेल। सो ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए,
कि वो क्या बेचने जा रहा है सामान, उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी उसको बेच पाएगा वो। तो इसी तरह से अगर हम शास्त्रों के बारे में बताना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि भगवत गीता में क्या है, तो हमें भगवत गीता स्वयं पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। वैसे क्या होता है, सामान्य रूप से हम लोग सोचते हैं कि जब धर्म की बात आती है तो सामान्य रूप से लोग यही सोचते हैं, धर्म का मतलब यही है कि मंदिर जाइए, थोड़ा घंटी बजाइए और थोड़ा सा आप दान पात्र में कुछ डालिए, अगरबत्ती दिखाइए, कुछ भगवान के लिए लाइए, सेब फ्रूट्स फल भगवान को भोग लगाइए, चढ़ाइए, प्रसाद पाइए और थोड़ा सा माथा टेकिए और चल पड़िए। नहीं, अक्सर लोग ये सोचते हैं मंदिर जाने का मतलब ये है, लेकिन इससे और भी बहुत और सारी सेवाएं हैं मंदिर से जुड़ी हुई। और श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे जो इस्कॉन के जो सेंटर्स हैं, दे आर व्हाट, स्पिरिचुअल एजुकेशन सेंटर्स। स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के लिए ये सेंटर्स खोले गए, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, राइट। तो इसलिए भगवान की सेवा अगर करनी है तो कैसे करनी है, भगवान को अगर भोग लगाना है तो कैसे भोग लगाना है, भगवान की आरती करनी तो कैसे आरती करनी है। ये जो विग्रह की स्थापना करते हैं, आज गुड़गांव में हमारा नया टेम्पल खुला, आज बहुत सुंदर विग्रह की स्थापना हुई, राधा दामोदर और श्री श्री गौरताय की स्थापना हुई है। तो बहुत सारे नेक भक्त आए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर इतना प्रोसीजर था, कम से कम 3 से 4 घंटे प्रोसीजर है, और उससे 2 दिन पहले प्रोसीजर शुरू हो गया। कई प्रकार के यज्ञ हुए, शिव विग्रह की आंखें बंद कर दी जाती हैं, उनको फिर उनकी आंखें फिर खोली जाती हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। और भगवत आह्वान किया जाता है आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा। आह्वान का मतलब होता है कि विग्रह तो स्थापित करना है, आह्वान करते हैं गुरु। क्या आह्वान करते हैं कि आप आए और आप हमारी सेवा स्वीकार करें, और हम संकल्प लेते हैं। फिर वो जो गुरु हैं संकल्प लेते हैं कि हम आपको इतनी बार भोग लगाएंगे, इतनी बार आरती करेंगे, इस प्रकार सेवा हम करेंगे। तो हमको संकल्प लेना पड़ेगा, विग्रह की स्थापना करने से पहले वो संकल्प लेना पड़ता है, तब ठाकुर जी आएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं आते हैं आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए। और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, परंपरा के जो आचार्य हैं, वो स्थापित करते हैं। तो उस तरह से वो संकल्प लिया जाता है, फिर उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। सुना होगा आपने, प्राण प्रतिष्ठा करें। तो फिर वो जो विग्रह है जो स्थापित किया है, वो भगवान से अभिन्न है, साक्षात भगवान ही खड़े हैं विग्रह के रूप में। हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, जब योग्य हो जाएंगे तो बातचीत भी करेंगे, अभी नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि उसके लायक नहीं हुए अभी तक हम। तो सेवा के द्वारा हमें भगवान को प्रसन्न करना होता। तो ये बहुत सारी बातें जो शास्त्रों में लिखी गई हैं, बहुत सारी बातें लिखी गई। 64 प्रकार के भक्ति के अंग हैं, 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, बहुत सारी बातें हैं। उसके लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि सामान्य रूप से लोग क्या सोचते हैं कि धर्म का मतलब या अध्यात्म का मार्ग मतलब ये तो केवल भावुकता है, चलो जी ठीक, चले गए, घंटी बजा लिया, थोड़ा अगरबत्ती दिखा दी। नहीं, इन सब के पीछे जो है एक बहुत ही क्या है, गहरा दर्शन है, सिद्धांत है जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तो जितना आप भगवान के बारे में जानेंगे शास्त्रों को पढ़कर, उतना आप जो है क्या है, बुद्धि से भगवान की सेवा कर पाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिख रहे हैं, भगवत गीता के तात्पर्य में, जिस धर्म में सिद्धांत या दर्शन नहीं होता वो भावुकता है या पागलपन है, या जिस दर्शन में और सिद्धांत में धर्म का कोई स्थान नहीं है वो मनोकल्पना है। तो कहने का मतलब है, धर्म का मतलब क्या है, भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना। भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं भगवत गीता में, शास्त्रों में, उसको अपने जीवन में स्वीकार करना, उसको कहते हैं धर्म। टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ गॉड। जैसे गवर्नमेंट के स्टेट लॉज होते हैं, गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको आप फॉलो करेंगे देन यू आर अ गुड सिटीजन, और नहीं फॉलो करते लॉज को तो देन यू आर नॉट अ सिटीजन, यू आर व्हाट, क्रिमिनल। उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो इसी तरह जो शास्त्र है, इनको ना फॉलो करने से क्या होता है, नहीं फॉलो करने से क्या होता है, उनको सिद्धि नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, तो उल्टा हो जाता है बिल्कुल। तो ये शास्त्र हमें इसलिए दिए गए हैं कि इस संसार में रहते हुए भी हम कैसे सुखी रह सकते।
हमारी हालत बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक कारागार में, जेल में कैदी। हम बोलेंगे हम सब कैदी हैं, हाँ, क्योंकि हम लोगों का कैद खाना क्या है? हमारा कैद खाना है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कैद खाना। उसमें हम सब फंसे हुए हैं। लेकिन कैद खाने में समारोह आ गए हम लोग, तो अब इस कैद खाने में रहकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं, ये भगवान गीता में बता रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि शास्त्रों के नियमों का पालन करें। तो ये शास्त्र जो है बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखिए भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने कहां पे बोला? कुरुक्षेत्र। आज पूरे पृथ्वी में बोला जा रहा है। लेकिन प्राचीन समय में क्या था? प्राचीन समय क्या नहीं कह सकते हम लोग, आज से समझ लीजिए कम से कम लगभग 100 साल पहले कह लो या 50 साल पहले भी हमारे देश में जातिवाद और तथाकथित जैसे जो कर्मकांडी जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो शास्त्रों को यथारूप नहीं प्रस्तुत करते थे, शास्त्रों के मर्म को प्रस्तुत नहीं करते थे, और उन्होंने ये शास्त्रों का जो ज्ञान है अपने परिवार तक ही सीमित रखा। और आज तो ऐसी दुर्दशा हो गई है कि ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो अपने बच्चों को इसमें लगा ही नहीं रहे। उनके बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी यात्रा कर रहे हैं देश विदेश की, तो वो भी बिल्कुल हट गए। जो कल्चर फॉलो किया जा रहा था उनके पिता के द्वारा या पिता के दादा के द्वारा, वो सब भी समाप्त हो गया। लेकिन उस समय क्या था कि अपने बच्चों को सिखाते तो थे, लेकिन वो ज्ञान परिवार तक ही सीमित था, और शास्त्रों का जो वास्तविक अर्थ है उसको नहीं बताया जाता था। और देखा जाए तो अर्थवाद हो रहा था। अर्थवाद का मतलब है इंटरप्रिटेशन, स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रेट करना, यानी कि अपना ही रूप प्रस्तुत करना। ये देखिए यथारूप दिया ना, यथारूप ना प्रस्तुत करके अपना रूप देना। अपना रूप मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्या मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, कि मैंने जो वर्ण बनाए हैं समाज में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जन्म के आधार पर नहीं है, गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया मैंने। ये भगवान गीता में बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने पोजीशन को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए उन्होंने कहते कि नहीं, ब्राह्मण तो जन्म से ही होता है, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो इसको क्या कहेंगे? शास्त्रों को यथारूप प्रस्तुत ना करना। तो इस कारण से जो है समाज की व्यवस्था बिगड़ गई। और जैसे दक्षिण भारत में एक मंदिर है उडुपी कृष्ण का, अगर आप उडुपी जाएंगे ना, वहाँ पे एक उडुपी कृष्ण का मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है वो। और वहाँ एक भक्त रहते थे जिनका नाम था कनकदास। वो शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वहाँ पे जो ब्राह्मण थे वो इतने ज़्यादा जो है क्या कहते हैं जातिवाद और इस छुआछात और इस सब को उन्होंने बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ था। यानी कि अगर शूद्रों को देख भी लेंगे तो फिर वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, वो दोबारा जाएंगे नहाने। तो इस तरह से हो गया। अब मंदिर वहाँ पे फिर शूद्रों को प्रवेश नहीं था, मंदिर के अंदर एंट्री नहीं। तो बेचारे बहुत श्री कनकदास बड़े दुखी थे। तो एक दिन कैसे भी मंदिर के सामने वो पहुंच गए, ब्राह्मण लोग अभी तक आए नहीं थे, और वहाँ पे देखिए जो मेन ऑल्टर है, तो जैसे बाहर से तो अभी दिख रहे हैं ना गौरवताई, मान लीजिए इनकी पीठ दिख रही हो तो बाहर से नहीं देख पाएंगे ना, यानी दर्शन उस तरफ से हो तो वो आपको पीठ ही दिखाई देगा ना। अभी लेकिन क्या है, आपको बाहर से भी देख सकते हैं, उधर से दर्शन हो रहा है। तो समझ लीजिए वो भक्त बाहर खड़ा है और वो बाहर से दर्शन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस भक्त को जो है भगवान का पीठ दिख रहा है और वो रो रहा है कि मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, मंदिर में प्रवेश नहीं है, बाहर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है भगवान से, और वहीं भी मन ही मन भजन कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है। और एक दिन क्या हुआ जानते हैं, वो बहुत रो रहा था, और एक दिन जानते क्या हुआ, भगवान का जो विग्रह है ना, वो विग्रह ने अपनी दिशा बदल ली, अपने आप पलट गए, उस तरफ देख रहे थे इस तरफ देखने लगे, बाहर की तरफ। और कनकदास जो है देखकर बहुत एकदम स्तब्ध हो गए एकदम से। अब उनको दर्शन भगवान का बाहर से होने लगा।
पहले तो वो कनकदास की एंट्री नहीं थी, ब्राह्मण आकर उसको बहुत डांटते थे, वहां से उनको भगा देते थे। लेकिन जब देखा कि कनकदास भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान ने अपनी दिशा ही बदल ली इनको दर्शन देने के लिए, वो सब हैरान हो गए, अरे बाप रे तो बहुत बड़े भक्त हैं, हमने तो बहुत बड़ा अपराध किया। तब उनको पहचाना। तो कहने का अर्थ यह है कि शास्त्रों में क्या दिया है हमें पता होना चाहिए। और इसी कारण से देखिए क्या हुआ, ये जो भेदभाव होने लगा जन्म के आधार पर, उसी कारण से लोगों की श्रद्धा विश्वास भी धीरे धीरे उठने लग गया। क्यों लोगों का धर्म पे विश्वास उठने लग गया? इसी कारण से, क्योंकि इस तरह के लोग थे जिन्होंने शास्त्रों को यथारूप प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने क्या चमत्कार किया, बिल्कुल शास्त्रों को यथारूप प्रस्तुत किया और जैसे देखा कि जो भी योग्य है उसको ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी।